बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आजकल फार्मर को मोस्टली 2-3 तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। पहले नंबर पे तो उनका बर्ड बड़ा हो चुका है 5-6 माह का, अभी तक वो प्रोडक्शन पे नहीं आया, क्या वजह है। दूसरे नंबर पे जो बर्ड ऑलरेडी अंडे दे रहे हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी कम है कि उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। उनके लिए कौन कौन सी वजह हो सकती है आप दोस्तों के साथ डिटेल से शेयर की जाएगी, साथ में उन दोस्तों की कॉल्स भी आप दोस्तों के साथ शेयर की जाएंगी। इस पर भी बात होगी कि एक शेड के अंदर कितने बर्तन चाहिए होते हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कितने एग बॉक्स चाहिए होते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन, कौन सी फीड, हर चीज़ के ऊपर डिटेल से डिस्कस की जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी। अगर आप ये नया काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो इसमें चीज़ों को नोट करें, कहीं आप ये गलतियाँ तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले ये कॉल सुनिए डिटेल से। जो है वो 800 मुर्गी है आपकी, 800 मुर्गी है आपकी। जो टोटल जगह बनती है ये 24x12 की एक जगह है और 12x7 की एक जगह है। ठीक हो गया। 13 आपने खुराक वाले बर्तन रखे हुए हैं और खुराक आप इसको दे रहे हैं तकरीबन 30 से 35 किलो रोजाना। 5 माह मुर्गी की उम्र होगी हुई है, 5.5 माह उम्र होगी और अभी तक अंडा नहीं दे रही। जी सुन लिया आपने जी। भाई साहब ने अपने घर की छत के ऊपर 800 मुर्गी रखी हुई है और टोटल जो उन्होंने जगह दी हुई है 800 मुर्गी को 372 स्क्वायर फीट जगह दी हुई है। जबकि मैंने 12 बार अपनी वीडियो में बोला है सर जी एक ब्रीडर बर्ड को कम से कम 2 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, मतलब 800 मुर्गी को कम से कम 1600 स्क्वायर फीट जगह चाहिए थी। इन्होंने सिर्फ 372 स्क्वायर फीट जगह दी हुई है और दैट्स इट। अब अगली बात इसमें आ जाती है जब इनको खुराक का पूछा गया है, जबकि अडल्ट बर्ड को 5.5 माह वाले बर्ड को एक दिन की खुराक जो है वो तकरीबन 110 ग्राम फीड चाहिए होती है, जो कम से कम 85 किलो फीड बनती है और भाई साहब सिर्फ 30 से 35 किलो फीड दे रहे हैं। अब यहाँ पे मसला क्या होगा जी। पहले नंबर पे बर्ड स्ट्रेस में रहेगा, इंतहा दर्जे का स्ट्रेस में रहेगा जी जब उसको जगह नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर पे इन्होंने जगह क्या दी हुई है जी, खुराक के बर्तन सिर्फ 13 बर्तन, एक बर्तन पे मैक्सिमम 20 बर्ड आ जाएंगे। आप देख लीजिए कि 13 बर्तनों पे कितना जी, मैक्सिमम 200 से 280 बर्ड आ जाएंगे जी। वो इसमें जो है वो अपना खा पी लेंगे, बाकी बर्ड सारे का सारा आपका भूखा रहेगा। भाई उनको प्रोटीन ही नहीं मिलेगी, उनको खुराक ही नहीं मिलेगी, वो आपको क्या प्रोडक्शन देंगे? वो अपनी जान बचाएंगे या फिर वो खाने के लिए आएंगे? जैसे ही आप खुराक डालेंगे फ़ौरन से दूसरे बर्ड आ जाएंगे। ऐसे तो भाई 5 माह 5.5 माह तो मैंने कह लीजिए कि बहुत कम है, ऐसे तो आप 5 साल भी लग रहे हैं तो आपका बर्ड जो है वो कोई प्रोडक्शन ही देगा। तीसरी जब इनसे बात पूछी गई कि भाई साहब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो आपने शेड बनाया हुआ है वहाँ पे धूप शूप आती है, कोई खुला एरिया है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल टाइट है, बंद है। आप बर्ड को फ्री ही नहीं छोड़ रहे। अब अगर आपने इतना तंग उसको जगह दी हुई है, चलो ठीक है जी, शाम के टाइम आपने बंद कर दिया, दिन के टाइम एटलीस्ट बर्ड खुला रहे तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन इतने बर्ड का नहीं। वहाँ पे भी गुजारा होगा सिर्फ यही को 300-400 बर्ड का, लेकिन 800 बर्ड का उसमें भी नहीं गुजारा होगा। तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी सर जी। ये एक बंदे का जो है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। देखें एक बर्ड को कम से कम जो है वो 2 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। 20 मुर्गियों के ऊपर जो है वो एक खुराक का बर्तन और साथ एक पानी का बर्तन चाहिए होता है, यानी कि 20 मुर्गियाँ होंगी तो आप एक खुराक का बर्तन और एक पानी का बर्तन रखें। इस हिसाब से आपने तरतीब लगा के चलनी है। शेड में धूप का दाखिल बहुत ज़रूरी हो, जबकि भाई साहब से मैंने जब इनसे पूछा तो कहते धूप का तो दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे किसी भी कमरे में धूप पड़ जाए। धूप लाजमी लगवाएं। कोशिश करें कि बर्ड को अगर आप खुला छोड़ सकते हैं तो छोड़ें, अगर खुला नहीं छोड़ सकते तो सर फिर कम से कम 2 स्क्वायर फीट जगह लाजमी दें ताकि फ्रीली बर्ड आपका जो है वो घूम सके। ये आपका सदेबाब है। आपने शुरू से ही अपने बर्ड को स्ट्रेस में रखा है, अब इस स्ट्रेस से निकलते अगर आप इसको पूरी जगह दे देते हैं तो महीना 1.5 महीना इसको लग जाएगा। इन बातों का आपने ख्याल करना है। ये एक आपके साथ मैंने कॉल शेयर की थी। अब अगला वाकया और शेयर कर देता हूँ जी। एक साहब हैं जी, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, दुबई में होते हैं। उन्होंने भी अपना ये काली मुर्गी काले सोने का जब ट्रेंड सुना तो आंखें बंद करके कूद पड़े बगैर कुछ सोचे समझे कि भाई साहब मुर्गियों के काम को हमने करना कैसे है। मैंने 12 बार अपनी वीडियो में बोला है सर पैसा सब कुछ नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ अगर आप पहली बार ये काम करना चाहते हैं तो सर जी को 150 से रख के इसको लेकर के चलें। जब आपको पता चले कि आपको मुर्गी पालनी आ गई है, मुर्गी बेचनी आ गई है, फिर कोई बड़ा इनिशिएटिव लें। बट पहली ही बड़ी गलती कर ली, 47 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली। बल्कि अभी लास्ट टाइम इनसे जब बात हुई है तो अच्छा खासा इनको 47 लाख में इसमें आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया है।
पहले नंबर पे भाई साहब ने किसी से 200 चूज़ा उठाया, किसी से 500, किसी से 1500, किसी से 2000 चूज़ा उठाया। कुल मिला के 7000 चूज़ा इन्होंने उठा लिया और 3 महीने का इनको टाइम लगा ये 7000 चूज़ा इकट्ठा करने के लिए। और सारे बर्ड को एक ही जगह पे इन्होंने शिफ्ट करते गए जैसे जैसे ये बड़ा होता गया। पहला इनके साथ मसला क्या आया, इनको माल प्योर नहीं मिला 2-3 बंदों से। बिलीव मी, इन्होंने मुझसे चूज़ा नहीं लिया, ठीक है। ये 47 लाख में से इन्होंने मुझसे चूज़ा नहीं लिया है। जो भी माल लिया इन्होंने बाहर से लिया, बट ज़रूरी समझता था आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि बाहर वाले जो बंदे होते हैं इनकी कोशिश होती है कि यार जल्दी से जल्दी पाकिस्तान जाया जाए। मैंने खुद बाहर तकरीबन 9 साल स्पेंड किए हैं। मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप दोस्तों के साथ ये स्टोरी शेयर करूँगा कि मैं बाहर से जब मैंने पाकिस्तान मूव होने का सोचा तो मैं किस तरह से मूव हुआ। अच्छा खैर, आते हैं जी इनके ऊपर जी। अब भाई साहब जो हैं वो मुझे बता रहे हैं कि इनके पास अभी तकरीबन कोई 800-900 बर्ड बचा हुआ है उन 7000 में से जो एस्ट्रोलॉब है। अब किसी की उम्र 5 माह है, किसी की 7 माह है, किसी की 10 माह है, बट वो प्रोडक्शन खातिर खा नहीं दे रही जितना मेरा ख़र्चा हो रहा है। डेली की मेरी खुराक की 2 बोरियां लग रही हैं। अगर मैं अंडा 30 रुपये के हिसाब से भी सेल कर रहा हूं तो यही कोई 2000-1800 रुपया मुझे बच रहा है, जबकि मेरी खुराक जो है वो 7 से 8000 रुपये की डेली का मुझे नुकसान में जा रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी इसमें हेल्प कीजिएगा। अब बताइए मैं इसमें इनकी हेल्प क्या करूं। तो मैंने खैर भाई साहब से पूछा, मुझे भाई ये चंद बातों का जो मैं आपसे पूछता हूं इनका मुझे जवाब दे दीजिएगा। पहले नंबर पे तो मुझे ये बताइए कि आपके पास जो मुर्गियां हैं वहाँ पे टोटल कितनी जगह है। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपने इन मुर्गियों को कितनी खुराक के बर्तन और कितने पानी के बर्तन रखे हुए हैं। तीसरा मुझे ये बताइए कि अंडों के लिए आपने कितने बॉक्स बनाए हुए हैं। चौथा मुझे ये बताइएगा कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। दिन के टाइम टेम्परेचर तकरीबन 30 के करीब होता है, रात को टेम्परेचर ओपन एरिया में यकीन करें 10 से भी नीचे आया होता है। तो टेम्परेचर क्या चल रहा है, और भी बहुत सारी इनसे मैंने बातें पूछी है। और जब इनके अगले दिन मुझे कॉल आई है तो इन्होंने साफ साफ मुझे बता दिया है कि मनकूश मुझे एक भी बात का नहीं पता। मैंने जब अपने दोस्त से पूछा, क्योंकि मैंने उसको पैसे भेजे थे कि इन्वेस्टमेंट करें, उसने सिंपल सा मुझे कहा है कि भाई साहब ना तो मुझे पता है कि इनको खुराक कितनी दी जा रही है, यानी कि खुराक के बर्तन कितने हैं, ना मुझे ये पता है कि बॉक्स कितने हैं, ना मुझे ये पता है टेम्परेचर क्या है, ना मुझे जगह का पता है, और ना ही मुझे ये पता है कि कितनी मुर्गियां हैं और कितने मुर्गे हैं। बस अल्लाह तवक्कल छोड़ा हुआ है और ये मामला हो रहे हैं। जो गलती इन भाई साहब ने की है आपने नहीं करनी। सबसे पहली बात, आपने हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट करना है। दूसरे नंबर पे यार देखें, पाकिस्तान में हर बंदा एस्ट्रोलॉब बेच रहा है। ये आपके सामने बर्ड नज़र आ रहे हैं, ये एस्ट्रोलॉब है यार। अब आपको एस्ट्रोलॉब के नाम पे काली मुर्गी का बच्चा थमा दिया जाएगा, जब वो बड़ा होगा तो वो मिक्स ही निकलेगा ना। आप कहते हैं कि 4 पैसे कम मिल रहा है तो बस ठीक है जी, वहाँ से उठा लें क्योंकि हमने बल्क क्वांटिटी में उठाना है। जब बड़े हो के वो चीज़ नहीं निकलेगी तो फिर परेशानी का तो सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा ना। दूसरी अहम बात ये आ जाती है कि आप जिस बंदे से भी माल ले रहे हो यार, क्योंकि डे ओल्ड चूज़े को मोस्टली लोग जो है वो वैक्सीन करके नहीं देते, और आप 150 जब आप चूज़ा लेते हैं 300-400 तो आप उसको बेसिक मैरिक्स वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करवाते, जबकि ब्रीडर बर्ड के लिए मैरिक्स ऐसे ही है जैसे ऑक्सीजन है। तो ये वैक्सीन कम से कम एटलीस्ट लाजमी करवा लिया कीजिए। अब बर्तनों का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 20 के ऊपर एक खुराक का बर्तन, एक पानी का बर्तन। जगह का भी मैंने आपको बता दिया है, बड़े ब्रीडर के लिए एटलीस्ट 2 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। अब बात कर लेते हैं मुर्गी और मुर्गों की रेशो की। अगर आप 100 से कम रख रहे हैं तो आप 4-1 या 5-1 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा, ना ही इससे कम कीजिएगा। अगर आप बड़े लेवल पर करना चाह रहे हैं तो 6-1 या 7-1 की रेशो से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपके पास मुर्गों की रेशो ज़्यादा होगी तो उसका नुकसान ये होता है कि मुर्गे, क्योंकि मुर्गियों के ऊपर अटैक करते हैं, मुर्गी हमेशा कॉर्नर पे रहेगी, बॉक्स के नीचे रहेगी, प्रॉपर फीड नहीं ले पाएगी, पानी नहीं ले पाएगी, सही तरह से घूमे फिरेगी नहीं, हमेशा स्ट्रेस में रहेगी, तो वो प्रोडक्शन पे नहीं आ सकती। आखिरी इसमें यह आ जाता है कि टेम्परेचर, आजकल चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं, देखें दिन के टाइम टेम्परेचर मैंने पहले भी बताया है कि तकरीबन 30 के करीब होता है, रात के टाइम टेम्परेचर 10 के नीचे हो जाता है। आपने अपनी मैनेजमेंट को बिल्कुल परफेक्ट करना है। अगर आपके पास माल सही है, सेहतमंद है, अगर आपने ज़रा सी भी गफलत की तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके शेड में सबसे पहले एनवायरमेंटल डिजीज़ का होने के चांसेस हैं। और खुदा न खासा इस ड्यूरेशन में कोई वायरल डिजीज़ ने अटैक कर दिया तो एनवायरमेंटल डिजीज़ के साथ आपको वायरल डिजीज़ जैसे एनडी की होगी, फॉल पॉक्स होगी, H9 होगी, H5 होगी, ये बीमारियाँ भी उस बर्ड के ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान हो जाता है।
तो टेम्परेचर आपने अपना मेंटेन करके रखना है। मैंने पहले भी बताया दिन के टाइम तकरीबन 30 के करीब टेम्परेचर होता है, रात के टाइम 10 के नीचे होता है। ऑलरेडी मैंने एक हीटर के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, हीटर का इस्तेमाल करें। आप जब अपनी मैनेजमेंट को परफेक्ट रखेंगे हर लिहाज से तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा जब वेरिएशन आएगी, यानी कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होगा, दिन को 30 है रात को 10 है, तो बहुत डिस्टर्ब होगा सर, इस तरह से प्रोडक्शन नहीं मिलेगी। आपने कम से कम रात के टाइम अपने शेड का टेम्परेचर जो है वो 26 रखना है। ह्यूमिडिटी का लेवल आपने बरकरार रखना है, 40 से 60 के दरमियान होना चाहिए ह्यूमिडिटी का लेवल जो है। आखिरी और ज़रूरी बात इसमें आ जाती है कि एग बॉक्स जिसमें मुर्गी ने अंडा देना होता है वो हमें कितने दरकार होते हैं। देखें, एक मुर्गी को अंडा ले करने के लिए 20 से 40 मिनट का वक्त दरकार होता है। जब वो अंडे के लिए आती है बॉक्स में तकरीबन 20 से 40 मिनट स्टे करती है, फिर जाके अंडा ले करती है। तो दिन के टाइम ही मोस्टली मुर्गियाँ जो है वो अंडा देती होती हैं। एक बॉक्स जो है वो 5 मुर्गियों के लिए काफ़ी होता है। अगर आपने अच्छी प्रोडक्शन लेनी है कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह के ये आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं इस तरह के बॉक्स बनवाएं। एक में ये 10 होते हैं तो 50 मुर्गियों के लिए ये काफ़ी होता है। अगर आपने टोकरियां रखनी है तो भाई साहब टोकरियां आपकी बहुत ज़्यादा जगह कवर करेंगी, जिसकी वजह से आपकी स्पेस कम हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि एग बॉक्स बनाइएगा। अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं, छोटा है 150 है तो टोकरियों से गुजारा हो जाएगा, बशर्ते कि आपके पास जगह पीछे उतनी बच जाए। यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई है कि मोस्टली हमें जो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है वो हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से करना पड़ता है, मिस मैनेजमेंट की वजह से करना पड़ता है। अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करें, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, फिर इस काम में आइएगा। एक और बात देखें, आपने माशाल्लाह से इतना टाइम दे दिया इस वीडियो को, तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला मिलती रहेंगी गाहे बगाहे। लास्ट बात जी, देखिए महीने वाला चूज़ा तैयार हो रहा है। 12-13 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला हम डिलीवर करने की पोजीशन में होंगे। जो दोस्त अहबाब हमसे चूज़ा बुक करवाना चाहते हैं रब्ता करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से इसके ऊपर आप दोस्तों के साथ डिस्कस की जाएगी जी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।